आप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। न हर लगी न फिट करी, फोकट में ईमान मिल गया, इसीलिए ईमान की कदर नहीं है। कहां देख रहे हैं आप? इधर देखें, थोड़ी देर इधर देखें। बाप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हो गए। दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हो गए। हमारे घर में गोश्त पकता था, हम भी खाते थे, बाप भी खाते थे, मुसलमान हो गए। न हर लगी न फिट करी, फोकट में ईमान मिल गया, इसीलिए इस ईमान की कदर नहीं। ईमान की कदर अगर जानना है तो आओ हजरत बिलाल से पूछो। जरा जोर से बोलो। ईमान की अहमियत अगर सीखना है तो आओ बिलाल से पूछो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पे उमैया बिन खलफ का गुलाम सीने पे बैठ करके हजरत बिलाल को तकलीफ दे रहा था। नंगा बदन करके रेगिस्तान की तपती हुई रेत के ऊपर लिटाया गया, नाखूनों को बिरंजियों से ठोका गया और बिलाल के जिस्म को लोहे की सलाखों से दागा गया और बिलाल से कहा गया, बिलाल मान जाओ, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, ईमान से बात आ जाओ, तुम्हें मक्के की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करा दी जाएगी। ए बिलाल मान जाओगे तो तुम्हें मक्के के अंदर सबसे बेहतरीन मकान बना दिया जाएगा। बिलाल अभी वक्त है, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, ये जो ईमान ले आए हो ईमान से फिर जाओ। ए बिलाल तुम्हें दौलत से माला माल कर दिया जाएगा। बिलाल को सताया जा रहा है, नाखूनों को बिरंजियों से ठोका जा रहा है, बदन को सलाखों से दागा जा रहा है, रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर बिलाल को नंगा करके लिटाया जा रहा है। बिलाल की छाती पर वजनी पत्थर रख के बिलाल को धमकी दी जा रही है, बिलाल मान जाओ, नहीं मानोगे मारे जाओगे, मान जाओगे तो माला माल कर दिए जाओगे। मगर ईमान की अहमियत, ईमान की अहमियत, ईमान की चाशनी, ईमान का मजा बिलाल चख चुके थे। बिलाल को मालूम था, बिलाल जानते थे, इसलिए जब बिलाल को धमकी दी गई बिलाल मान जाओ तो बिलाल की जबान पे रोने के बजाय, शिकवा के बजाय, तकलीफ के बजाय, कराहत के बजाय बिलाल के होठों पे मुस्कुराहट थी। बिलाल मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुरा के जवाब दे रहे थे कि वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी को चाहने वाला नबी पर जान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर। जोर से बोलो नबी पर, हाथ उठा के बोलो नबी पर। कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज हैं, हम जान दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसीलिए नहीं उठा रहे। मुसलमान तुमसे शिकायत है कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान इतना बड़ा इल्म हिकमत का समंदर है। मालूम, जब बहुत बड़े वैज्ञानिक ने रिसर्च किया कि आसमान और जमीन और आसमान के बीच में जो खला है और इस आसमान में कभी कोई सुराख है कि नहीं है, आने जाने का रास्ता है कि नहीं है, बहुत बड़े वैज्ञानिक ने रिसर्च किया। बहुत बड़ी वैज्ञानिकों की टीम ने रिसर्च किया। 14 साल तक रिसर्च चलता रहा। कितने साल तक? इतने जोर से बोलो। 14 साल तक डॉक्टरों की बड़ी टीम रिसर्च करती रही कि आसमान के पार जाने वाला कभी कुछ हुआ कि नहीं है, आसमान का भी कोई दरवाजा है कि नहीं है, आसमान में कभी कोई होल हुआ कि नहीं है। डॉक्टरों की 14 साल तक बराबर टीम ने रिसर्च किया, वैज्ञानिकों ने बराबर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद 14 साल के बाद जब रिसर्च का रिजल्ट निकला, रिसर्च करने के बाद जब उसका नतीजा निकला, जब रिपोर्ट लिखने का टाइम हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, चांद आसमान पर रिसर्च करने वाला डॉक्टर जैसे ही जमीन पे आया, आने के बाद उसने रिपोर्ट लिखने के लिए वो बैठा तो उसने फौरन कलम रख दी, कागज रख दिया, बोले जल्दी लिखो। उसके साथी बोले जल्दी लिखो। उसने कहा नहीं, मैं बाद में लिखूंगा, पहले किसी मौलवी को बुलाओ, मैं उसके हाथों पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। जरा जोर से बोलो। बोला मैं रिसर्च का रिजल्ट बाद में लिखूंगा, पहले कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाऊंगा। भाई साहब, इस्लाम जिस दिन समझ जाओगे ना तो फिर ये दुनिया की तमाम खुराफात निकल जाएगी। इस्लाम जिन्हें मिला वो इस्लाम नहीं समझ पा रहे, और जिन्हें इस्लाम नहीं मिला वो रिसर्च कर करके इस्लाम के एक एक पॉइंट पे रिसर्च कर करके इस्लाम की दौलत से माला माल हो रहे हैं।
जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब उससे पूछा ये बताओ इतनी जल्दी ईमान लाने की वजह क्या है, आखिर क्या रिसर्च होगी, रिसर्च में तुम्हें क्या मिल गया, क्या तहकीक कर ली तुमने। तो वो बोलता है सुनो, मैंने पैगंबर की पर नाजिल होने वाली किताब 1500 साल पहले मैंने सुनी थी, उसको आज मैंने देखा और उसमें एक आयत थी मैंने पढ़ा था, अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने 14 साल तक रिसर्च किया कि आसमान में कोई सुराख है या नहीं है, आसमान में कोई दरवाजा है या नहीं है, आसमान जमीन से लेके आसमान के पार कभी कोई गया है कि नहीं है। हमने 14 साल तक लाखों करोड़ों खर्चा करने के बाद रिसर्च किया, तब पता चला कि आसमान में एक होल है, आसमान में एक दरवाजा है, आसमान में एक ऐसी जगह जहां पे ऐसे आसार दिख रहे हैं, ऐसे हालात लग रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये दरवाजा कभी खोला गया है, यहाँ से आदमी कभी कोई पार गया है। आसमान में एक दरवाजे के आसार मिलते हैं, आसमान में जमीन से आसमान के पार कभी कोई गया है। तो बोले ईमान लाने की वजह क्या है, ये बताओ इतनी जल्दी मुसलमान बनने की वजह क्या है। तो वैज्ञानिक बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि सुनो, हमने 14 साल के बाद ये पता चला कि आसमान में दरवाजा है, मगर कुरान ने 1500 साल पहले ऐलान कर दिया था, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले हमने तो 14 साल की मेहनत के बाद पता चला, मगर कुरान ने 1500 साल पहले कह दिया। पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गया रातों रात। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो। यानी मेरे आका को अल्लाह ताला ने मेराज कराई, मेराज की रात में आसमान का दरवाजा खोला गया, जिसके आसार 14 साल रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चल गया कि आसमान में जमीन से कोई ऊपर गया है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये वहाबी चपड़कनाती नबी की मेराज को नहीं मानता है, तलाश करता है, यहाँ तक गए वहां तक गए। हमने कहा सुन, तुझसे अच्छे हैं वो वैज्ञानिक जिन्होंने रिसर्च करके जान लिया कि मुस्तफा दाने रहमत मक्के से लेके हजरत मक्के से लेके उम्मे हानी के घर से मेराज अर्श तक और अर्श पे जाके खुदा से मुलाकात तक मेरे आका गए, आए जमीन पर और उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज भी लाए। ये वहाबी इतराज करता है। अब सुनो, आप अपने इस्लाम को आप ही नहीं जानते भाई साहब, इसीलिए तो दुनिया वाले जिसके मुंह में जो भी आता है वो बक देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा से निकाह किया। इतनी उम्र थी, बहुत बड़ी बहस बना के सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को जख्मी करने की कोशिश की। ना जाने कैसी कैसी फप्तियां कसी, कैसे कैसे जुमले सोशल मीडिया ये जो 1.5 GB दे रहा है ना जियो वाला, इसमें इनको खूब मौका मिल गया। एक आदमी कैमरा लिए और दूसरा आदमी भाग भाग उल्टा सीधा गंदगी मुंह से निकाल रहा है इस्लाम के बारे में। इन्हें शऊर नहीं, इन्होंने मुस्तफ़ा को करीब से देखा नहीं, तो इनके अंदर इतनी नफरत है, नफरत में इनका इंसाफ और इनके ईमान और ये सब निकल गया। इन्हें तो बस उल्टा सीधा बकना है। मेरे आका की जिंदगी को अगर करीब से देखेगा तो कसम खुदा की रह नहीं पाएगा बगैर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, बगैर मुसलमान हुए रह नहीं पाएगा। मुस्तफा की जिंदगी को अगर देख लेगा। मेरे आका ने बेशक हजरत आयशा सिद्दीक़ा से निकाह किया, यही एक कमसिन मेरे आका की, हम सबकी अम्मी जान सबसे कमसिन अम्मी जान है। मेरे आका ने कमसिनी की उम्र में निकाह फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर बाकी जितनी बीवियां हैं, आओ देखो मेरे आका ने उन सबको समाज की धुतकारी हुई, समाज की फिटकारी हुई, समाज बेवाओं को बड़ी बड़ी अजीब नजरों से देखा।
रहा था। समाज के अंदर बेवाओं को ना जाने कितना मनहूस समझा जा रहा था। उस जमाने में ये हाल था कि सुबह सुबह अल्लामा मुश्ताक साहब किबला सुबह सुबह बेवा पे नजर पड़ जाती थी। लोग कहते थे दिन भर कोई काम नहीं बनेगा, मनहूस है बेवा, ये विधवा मनहूस है, इसको सुबह सुबह देख लिया है। यानी बेवाओं से नफरत की जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे वक्त में मेरे आका ने मक्के की सरजमीन पर तमाम विधवाओं को, तमाम बेवाओं को अपने निकाह में ला करके उनको इज्जत बख्शी और उनको मोमिनीन की मां बना दिया। क्या मतलब? ऐ लोगों, तुम जिनको अभागन समझते हो, मोहम्मद अरबी उन सबको सुहागन बनाता है। ये इस्लाम को क्या समझा? इस्लाम को समझने के लिए भाई साहब अभी जब मुसलमान नहीं समझ पाया, मौलाना नहीं समझ पाया, तुम्हारी क्या बात है? सही कह रहा हूं?